हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान सेवा पर। और मैं हूं सुमित कुमार, जो कि आपके लिए लेकर आए हैं आज मैथ का नेक्स्ट वीडियो। जो कि हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि हम जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको ट्रायंगल। तो आज का जो हमारा क्लास है, आज का हमारा सेशन है, वो हमारा ट्रायंगल पर है, जो कि हम त्रिभुज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम चलो इस क्लास को करते हो स्टार्ट, है ना। आज का जो हमारा क्लास है वो क्या है, तो ट्रायंगल है ना, यानी ट्रायंगल त्रिभुज। ठीक है, तो हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज क्या है और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और क्या पढ़ना है हमें और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इसका किसी भी चीज़ का, है ना, इसका बैकग्राउंड हम जानते हैं कि क्या इसका इंट्रोडक्शन, इसके बारे में क्या है नहीं है। जब तक किसी के बारे में हम थ्योरी, किसी भी सब्जेक्ट हो, जब तक थ्योरी हम नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे, जो कि आज हमारा ट्रायंगल का फर्स्ट क्लास है ना, क्लास 1। तो इसमें हम आपको बताएंगे इसका बैकग्राउंड यानी कि इंट्रोडक्शन, है ना, जो कि त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, तो त्रिभुज क्या होता है ना। तो नाम से ही पता चलता है कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाओं से घिरा हुआ आकृति, उसको हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन भुजा से घिरा हुआ आकृति को हम क्या बोलते हैं, तो त्रिभुज बोलते हैं। ऐसे हम यहाँ पर लिख दिए कि तीन भुजाओं से घिरा हुआ आकृति समतल सतह पर त्रिभुज ही कहलाता है। जो कि समतल सतह पर जो तीन भुजाओं से घिरा होता है उसको हम त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, उसको हम त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज हमारा एक ले लिया यहाँ पे, है ना, एक त्रिभुज यहाँ पर हम ले लिए, ये हो गया ABCD, है ना, ये एक त्रिभुज हो गया। तो आपको पता है कि त्रिभुज में क्या होता है, तीन कोण होता है ना। तो त्रिभुज में क्या होता है, बाह्य कोण भी होता है ना। तो त्रिभुज अंदर का जो कोण है उसको बोलते हैं हम अंतःकोण, और जो बाहर के कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम बाह्य कोण, है ना। जैसे कि आप हम इसको ये हमारा है, इसको हम बढ़ा दिया आगे तरफ, है ना। ये जो यहाँ पे कोण बना है इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य कोण बोलते हैं। इसी प्रकार ये हमारा जाता है, इसको हम ऐसे बढ़ा देंगे और ये जो कोण बनेगा क्या बनेगा, बाह्य कोण बनेगा, है ना। ये कोण बाह्य कोण, उसी प्रकार ये ऊपर जाएगा और ये जो कोण बनेगा उसको हम बोलते हैं बाह्य कोण, है ना। क्या बोलते हैं उसको हम, बाह्य कोण बोलते हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, है ना, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, तो हमारा 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम लिख देते हैं, ऐसे आप कॉपी में डाउनलोड कर लीजिएगा। त्रिभुज त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों त्रिभुज का तीनों अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब क्या हुआ, जो कि इसका अंदर है ना, इसका जो अंदर कोण है ये इसका जो योग होता है वो कितना होता है, तो हमारा 180 डिग्री होता है। और यही बात करें हम त्रिभुज के जो बाह्य कोण होता है, तीनों बाह्य कोणों का योग वो क्या होता है, तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये जो बाहरी का कोण है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोण मिलाकर क्या होता है, तो हमारा 360 डिग्री होता है। यहाँ हम लिख देते हैं, त्रिभुज का तीनों बाह्य कोण का योग जो होता है ना, वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, जबकि तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। अभी आपको हम बताएंगे प्रूव करके कि कैसे होता है ना। तो इसको हम, ये आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम आगे फिर बताते हैं ना। इसको मिटा देते हैं हम, तो इसको मिटा दिए। अब हम प्रूव करेंगे कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है और बाह्य कोणों का तीनों का योग 360 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, तो अगर 180 डिग्री होता है तो यानी प्रत्येक कोण कितना हो गया, 60 डिग्री का होता है। तब जाकर क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा। यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लिया है ना। तो एक हम त्रिभुज यहाँ पर बना लिए प्रॉपर, है ना। तो ये कोण हो गया, नाम डालते हम यहाँ पे A, B और C। ठीक है, ये क्या होगा, तो 160 होता है, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो क्या हो गया, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया। यानी कि जब हमारा तीनों कोणों का योग यानी कि A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री होता है ना। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आज अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, है ना।
3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि हमारा तीनों कोणों का जो योग है 180 डिग्री होता है और 3 भुजा है, 3 कोण है, 3 से डिवाइड कर दिए तो कितना बन गया 60 डिग्री। यानी कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये हम आपको प्रूफ कर दिए। उसके बाद हम बाय कोण 360 डिग्री कैसे होता है अब आपको बताते हैं। ठीक है, तो हम इसे हम कर लिए इसको। ये क्या हो गया हमारा बाय कोण हो गया, सॉरी ये कोण और ये कोण क्या हो गया हमारा, तो बाय कोण हो गया। तो बाय कोण का एक जो होता है ट्रिक, वो ट्रिक आपको बता रहे हैं। बाय कोण में क्या होता है कि अंतःकोण है ना, अंतःकोण और बाह्य कोणों का जो योग मिलाकर होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अंतःकोण और बाह्य कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ये अब क्या है तो 60 है। अब 60 है, अब दोनों मिलाकर क्या होना चाहिए तो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो कितना घटता है तो यहाँ पे 60 है, हमें 180 पुराना है ना, 740 यानी कि 140 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंतःकोणों का योग जो 60 डिग्री है। और बाह्य कोण, तो बाह्य कोण क्या होता है अंतःकोण है ना, अब बाह्य कोण जो आमने सामने का जो भुजा है, जो ये हमारा अंतःकोण हो गया, ये बाह्य कोण, ये दोनों को जो भुजा है ना वो 180 होना चाहिए। बस इसका ट्रिक ये है, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। जो इसका अंतःकोण है और बाह्य कोण है दोनों को मिलाकर क्या होना चाहिए तो हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये क्या है 60 है, ये 60 है, तो हमें कितना घटता है 120, तो ये 120 डिग्री हो गया। फिर ये 60 है, फिर 120 डिग्री हो गया, ये 60 है, फिर ये 120 डिग्री हो गया। यानी कि ये 60 है तो हमें दोनों मिला के क्या होना चाहिए तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 60 है तो कितना घटा है 120, ये 60 है तो 120, ये 60 है तो 120। यानी कि अब क्या हो गया तो तीनों बाह्य कोणों का योग हो गया 120 120 120 है ना। तो 120 प्लस 120 प्लस 120 कितना हो गया तो 360 हो गया। क्या हो गया 360। तो इसीलिए हम तीनों बाह्य कोणों का योग होता है वो क्या होता है तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करके हम बता दिए कि क्यों होता है। मान लीजिए हम इसको हम एक्सचेंज करते हैं कि एक त्रिभुज बना लिया आप है ना, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिए। ठीक है, मान लो ये 80 डिग्री हो गया। ठीक है, 80 डिग्री नहीं 60 डिग्री मान लो, ये 60 मान लो, ये 50 मान लो और ये कितना मान लो 70। ठीक है, तो क्या हो गया तीनों मिला के 180 डिग्री हो गया। आप देखो क्या होगा तो ये जो हमारा बाह्य कोण निकलेगा, ये जब बाह्य कोण निकलेगा, ये जब बाह्य कोण निकलेगा तो इसका हम बताया था आपको कि दोनों मिला के 180 होना चाहिए है ना। तो हम इसको चेंज कर दिया, आपको अगर लगता होगा कि 60 डिग्री है इसलिए यहाँ पर 120 हो गया। लेकिन इसको हम चेंज करके आप बता रहे हैं कि यहाँ पर 70 डिग्री है तो कितना इसमें जो प्लस करेंगे तो हमारा 180 हो जाएगा है ना। कितना जोड़ेंगे तो हमारा 110 हो जाएगा, 110। यहाँ पे 60 है तो 120, यहाँ पे 50 है तो क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130। आप इसको प्लस करते हैं ना 110 प्लस में 120 प्लस में 130। ठीक है, यहाँ पे 0 0 0 0 के 0 हो जाएगा, फिर 3 2 5 1 6। ठीक है, और 1 2 3 360 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो गया तीन, यानी भुजा चेंज करो या फिर 60 डिग्री डालो या कुछ भी करो है ना, चेंज करो चाहे एक्सचेंज करो कुछ भी करो तो हमारा जो अंतःकोण का जो हमारा कोण का जो ये होता है, ये जो हमारा मान है ये और बाह्य कोणों को दोनों मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। अगर दोनों 180 डिग्री हो गया तब जाकर हमारा क्या होता है तो बाह्य कोण होता है, तो हमारा 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अंतःकोण और बाह्य कोणों का अंतर आप समझ में आ गया है ना। आपको हम प्रूफ कर दिए कि कैसे जो अंतःकोणों का योग है 100 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है और बाह्य कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अंतःकोण और बाह्य कोणों का जो हमारा ये था कंसेप्ट वो समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे त्रिभुज का जो बारे में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको ले लीजिए।
मिटा दिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ ट्रायंगल, यानी कि जो कि कोण के आधार पर ना ट्रायंगल कितना प्रकार होता है। तो जो ट्रायंगल होता है वो आप लोग पढ़े होगा शायद 10th में या फिर 9th में, जो भी पढ़ाएगा आपको पढ़ाया होगा, तो आपको 6 टाइप को पढ़ाया होगा। लेकिन जो हम पढ़ाएंगे वो 7 टाइप का आपको ट्रायंगल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो आधा डिवाइड हो गया। 3 हमारा जो होता है वो कोण के आधार पर होता है, और 3 जो होता है वो भुजा के आधार पर होता है, और एक जो ट्रायंगल होता है वो कोण और भुजा दोनों को मिलाकर जो बनता है वो हमारा होता है 7वां, है ना। तो इसलिए हम 7 टाइप का ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो हम कोण के आधार पर यहाँ पर लिख देते हैं ना, कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार है। यहाँ पर हम लिखते हैं कोण के आधार पर, ठीक है, त्रिभुज के प्रकार, यानी कि कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने होता है? तो 3 प्रकार का होता है ना। सिंपल क्या है, तो 3 प्रकार का होता है। इसी बेस पर हमें करना है। यहाँ पर फर्स्ट हमारा जाएगा समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। उसके बाद हमारा होता है दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा जो होता है हमारा वो क्या होता है? तो अधिकोण त्रिभुज। क्या होता है? अधिकोण त्रिभुज, ठीक है। तो कोण के आधार पर हमें 3 टाइप का त्रिभुज पढ़ना है। कौन पढ़ना है? समकोण पढ़ना है, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज पढ़ना है, ठीक है। तो कोण के आधार पर कितने प्रकार का त्रिभुज होता है? 3 प्रकार का। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है ना कि त्रिभुज कोण के आधार पर कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। तो अभी समझ में आ गया कि जो कोण के आधार पर होता है वो 3 टाइप का होता है। अब हम ये जो समकोण त्रिभुज है वो किसको कहते हैं, न्यूनकोण किससे कहते हैं, अधिकोण किससे कहते हैं, वो पढ़ाता है, है ना। तो ये मान लो हम समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं ना, तो 90 डिग्री का कोण जो बनेगा उसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। जो 90 डिग्री का कोण बनाता है ना, जैसे मान लो ये त्रिभुज हो गया, जो ये पूरा सीधी रखा जाएगा, है ना। ये जो हमारा जो ट्रायंगल है इसका ये सीधा ट्रायंगल जाएगा ना। यहाँ पर हम नाम डाल दिए A, B और C। ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया। जब ये सीधी आता है ना इसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। ये जो हमारा सीधी आता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि 90 डिग्री क्यों बनाता है। ये पूरा बीच में ही काटता है, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, तो 90 डिग्री होता है, और जहाँ 90 डिग्री बनता है वो उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत सारा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया, तो समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो इसमें हम पढ़ेंगे 0 से क्या होता है समकोण त्रिभुज। 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, तो छोटा होगा, ठीक है। क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा हमारा, तो छोटा होगा। यहाँ पर हम डालते हैं 0, ठीक है। क्या डाल दिया, अब हम 0 डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं ये थीटा हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, तो 90 डिग्री। क्या हो गया, तो 90 डिग्री हो गया। सॉरी, ये इधर होगा, यानी कि 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं, तो जो 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, तो न्यूनकोण त्रिभुज। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड पर न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज हमारा मान लो ये त्रिभुज हो गया एक, ये क्या हो गया, तो त्रिभुज हो गया, है ना। ये त्रिभुज हो गया, मान लो ये A हो गया, ये B हो गया और ये क्या हो गया, तो C हो गया। अब मान लो ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री। ये तो क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया ना, तो 180 डिग्री हो गया। तो न्यूनकोण त्रिभुज जो कि 90 डिग्री से जो भी छोटा है, तीनों कोण, अगर तीनों कोण को मिलाकर सारे चीज जो हमारा ये कोण, ये कोण, ये कोण सारा क्या है, तो 90 डिग्री छोटा है, तो उसको हम बोलेंगे न्यूनकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे उसको हम, न्यूनकोण त्रिभुज। तो ये हमारा क्या हो गया, तो 90 डिग्री से यहाँ पर हम लिख देते हैं, है ना, 90 डिग्री से छोटा
कोण है तो न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है ना, कि 90 डिग्री से छोटा कोण है तो न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री के छोटा होगा, उसको बोलेंगे हम समकोण त्रिभुज। अब अधिकोण त्रिभुज क्या होता है तो आपको बता रहे हैं। अधिकोण त्रिभुज, मान लीजिए कि अगर एक त्रिभुज हो गया, मान लीजिए हमारा क्या हो गया, तो ये हम 100 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया, तो 100 डिग्री। बाकी ये हमारा हो गया तो 4 डिग्री। ठीक है, तो अधिकोण त्रिभुज जो कोई एक कोण क्या हो तो बड़ा हो, उसको हम बोलते हैं अधिकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं उसको, हम अधिकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको, या फिर हम बोल देते हैं ना, आप नोट कर लीजिएगा। अधिकोण त्रिभुज क्या होता है, तो त्रिभुज का एक भी कोण जो 100 डिग्री से बड़ा हो या 100 डिग्री हो, उसको हम बोलते हैं अधिकोण त्रिभुज, है ना। एक बार हम ये जो कोण के आधार पे ना सारे को हम एक बार बता देते हैं आपको कि क्या होता है। समकोण त्रिभुज जो कि 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, यानी कि 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज जो कि सारे के सारे क्या होगा, तो 90 डिग्री से छोटा होगा, उसको बोलेंगे न्यूनकोण त्रिभुज। और अधिकोण त्रिभुज क्या होता है, तो हमारा कि एक भी कोण अगर 100 डिग्री से बड़ा या 100 डिग्री है तो क्या होगा, तो अधिकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो कोण के आधार पे आपको त्रिभुज समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि भुजा के आधार पर क्या कितने प्रकार होता है। ठीक है, तो भुजा का जो आधार पर होता है वो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। तो भुजा के आधार पर क्या होता है, तो प्रकार हम पढ़ते हैं ना। तो भुजा के आधार पे जो प्रकार होता है, भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार। तो अब हम पहले पढ़ते हैं यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु ठीक है, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार क्या होता है, तो 3 टाइप का होता है। कौन कौन होता है, समबाहु त्रिभुज एक हो गया, दूसरा हमारा हो गया विषमबाहु त्रिभुज, क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और तीसरा हमारा उसको बोलते हैं हम समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। ठीक है, हाँ, तो भुजा के आधार पर कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। क्या क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, एग्जाम्पल थ्रू यहाँ पर हम समबाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल क्या होता है आपको बता रहे हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ले लिए, ये हमारा क्या हो गया, तो ट्रायंगल हो गया, है ना। यहाँ पर हम लेते ए बी और सी, क्या हो गया, ए बी सी। या मान लो कि ये भी 60 डिग्री है, ये भुजा मान लेते हैं ना, भुजा मान लो इसका भुजा जो है ना, ये 60, ये भी 60, ये भी 60, यानी कि तीनों क्या है 60-60। समबाहु त्रिभुज नाम से भी पता चलता है कि समबाहु, जिस तीनों भुजा जो है समबाहु त्रिभुज किसे कहता है, तो तीनों भुजा यानी कि समान हो उसको बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। यानी कि तीनों भुजा क्या हो, तीनों भुजा का जो मान है वो पूरा एकदम समान होना चाहिए, उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग, है ना, तीनों भुजाओं का योग समान हो, उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। एकदम सिंपल याद करना है। ठीक है, इस पर कोई प्रेशर नहीं डालना, एकदम सिंपल से याद हो जाएगा ये कंसेप्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, तो विषमबाहु त्रिभुज। तो नाम से ही चलता है कि विषमबाहु त्रिभुज, है ना, कि विषम यानी कि अलग अलग हो। ठीक है, क्या है, तो अलग अलग हो, विषम हो यानी कि अलग अलग हो, उसको हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ हम एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, ये हम एक त्रिभुज हो गया, है ना, ये नाम देते ए बी, ये सी,
ये क्या है, कुछ भी हम डालते हैं यहाँ पे हम डाल दिया, यहाँ पे हम डाल दिए 60 डाल दिए, यहाँ पे 50 डाल दिए और यहाँ पे क्या डाल दिए 40। तो इसमें क्या है, देखो ये है 40 है, इसमें 50 है, इसमें सर ये 60 है, 50 है, ये 40 है, यानी कि तीनों वजह क्या है तो सेम नहीं है ना, अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, तो ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो विषमबाहु त्रिभुज कैसे लिखेंगे, आप डाउनलोड कॉपी पर कर लीजिएगा। तो विषमबाहु त्रिभुज कैसे करते हैं हम, तो तीनों भुजाओं का जो योग है वो अलग अलग हो, यानी कि डिफरेंट हो, उसको हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। उसके बाद हमारा आता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो नाम से ही है समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब क्या होता है बराबर, द्वि का मतलब द्वि, बाहु, बाहु मतलब क्या होता है भुजा, है ना, बांटना, यानी कि हमारा जो ये हो गया कि समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसका दो भुजा क्या हो बराबर हो, है ना, जिसका दो भुजा बराबर, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। बस नाम से कंसेप्ट समझना है कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, तो समद्विबाहु यानी कि जिसका दो भुजा सम यानी कि बराबर है, सम माने बराबर, बराबर है वो क्या हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। बस सिंपल से है। ये अब हम डाल देते हैं समबाहु त्रिभुज का, ये हो गया त्रिभुज हो गया, है ना। ये आपको होगा कितना, कुछ ले लेता हूँ 50 50, ये मान लीजिए आप 60। तो इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं कि ये भुजा और ये भुजा क्या है तो बराबर है और ये अलग है, तो इसको हम बोल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि दो भुजा बराबर है, बाकी क्या है तो कुछ भी हो, उससे मुझे क्या मतलब, है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजा बराबर हो और एक भुजा कुछ भी हो, उसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक बार हम रिपीट करवा देते हैं तीनों का। तो हमारा भुजा के आधार पर 3 टाइप का होता है, कौन कौन होता है, तो समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और हमारा जो है समद्विबाहु त्रिभुज वो क्या है, तो जिसका दो भुजा है ना, जिसका द्विभुजा बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया एकदम कंसेप्ट, है ना। तो ये आज जो हमारा क्लास था उसमें हम क्या पढ़ाया आपको कि ट्रायंगल के प्रकार, ट्रायंगल का जो अंतःकोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है ना, ये कितने प्रकार का होता है ट्रायंगल। तो आपको बताए थे कि कोण के आधार पर 3 प्रकार का होता है, भुजा के आधार पर 3 प्रकार का होता है, और एक बताए थे कि कोण और भुजा के आधार पर दोनों मिलाकर एक बनता है, वो क्या होता है ना, उसको हम बोलते हैं, ये हमारा क्या है तो 7वां है। ये 3 3 6 हो गया ना, हमारा 7वां क्या होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण यानी कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, 6 तो हमारा हो गया। 7वां जो होता है वो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, शायद ही कोई पढ़ाया होगा, इसलिए आज हम ये आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो आज का हम क्लास था उसमें आपने पढ़ा है कि ट्रायंगल कितने प्रकार का होता है ना। इसका एग्जांपल कि इसका अंतःकोण कैसे 360 डिग्री होता है, और इसका बाह्य कोण अंतःकोण कैसे 100 डिग्री होता है, 180 डिग्री, और बाह्य कोण कैसे 360 डिग्री होता है। तो इस बारे में आज हम जाने हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में इसका इस टाइप पर हम क्वेश्चन करेंगे, और जो हम पढ़ेंगे कि बाह्य कोण अंतःकोण है ना, अंतःकोण किसे कहते हैं, केंद्रक बिंदु किसे कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें, जो कि हमारा मनोबल बढ़े, और इसी प्रकार आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो हम लेकर आते रहे, है ना। तो मैथ का वीडियो है वो एग्जाम पास कराने के लिए, यानी कि हर एक चीज़ पढ़ाते हैं ना जो हमारे लाइफ में यूज होता है। यानी कि मैथ क्या है, मैथ हमारा जो हमारा आगे तक चलेगा। मान लो हम 10th और 9th हम पास कर लिए तो मेरा मैथ खत्म हो गया, नहीं। मैथ जो हमारा कंसेप्ट के साथ पढ़ना चाहिए कि जो कि हमारा आगे जो पीढ़ी है उसको हम पढ़ा सके, है ना, उसको बता सके, उसको समझा सके। मैंने आगे जाके हमारा ये मगर मैथ में माने कि मैथ क्या हमारा हर समय पे यूज होता है ना, इसलिए हम मैथ को कंसेप्ट से हम जो चलेंगे कि ये मैथ जो ट्रायंगल, जिस पर हमारा ट्रायंगल चल रहा है, ट्रायंगल कितने टाइप का होता है वो पढ़ाया है। उसके बाद हम एकदम बेसिक से छोटे लेकर और बड़े से बड़े तक हम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।